नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आप सभी लोग के लिए जीएस को दो भागों में बांटकर और करंट अफेयर को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दो तरह का मैं जीएस में अपलोड करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें सिलेक्ट होने वाले जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी मतलब कि पद पर अलग अलग पदों को सुशोभित करने वाले लोग हैं, उन सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से मैंने पिछले दिनों प्रश्न पूछा था कि जो मतलब कि साइंस डे है, टेक्नोलॉजी डे है, उसके बाद इंजीनियर डे है और मैथमेटिक्स डे है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर चंदन कुमार, उदय कुमार, अभिरंजन कुमार, इन तीनों व्यक्तियों ने दिया है और इस प्रश्न को उत्तर एक्सप्लेन करने के साथ इन लोगों ने दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब किसी भी प्रश्न का उत्तर दे तो 3 या 4 लाइन में उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा साइंस डे है वो 28 फरवरी को सीवी रमन, जो कि हमारे वैज्ञानिक थे, तो उन पर ये साइंस डे स्टार्ट हुआ। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। जो दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी डे है वो 11 मई को 1998 में हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था अब्दुल कलाम, तो उसलिए मनाया गया। उसके बाद हम आगे जैसे ही चलते हैं तो हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि जो 15 सितंबर है वो इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व श्रेय जो थे उन्हीं के मतलब के ऊपर ये भी इंजीनियर डे मनाया जाता है। और फिर मैंने लास्ट में आपसे पूछा था कि मैथमेटिक्स डे, तो मैथमेटिक्स को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो मैथमेटिक्स हो जाएगा वो 14 मार्च को हो जाएगा और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, और जो 14 मार्च को मनाया जाता है वो पाई के मान आप जानते हो कि 22 पाई का मान होता है 22/7 होता है बराबर 3.14। तो जो शुरुआत का पाई का मान है 3.14, तो 3 1 जो 4 है उसी से संबंधित 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। चलते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो रामानुजन जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे और उनके मतलब कि नाम पर, रामानुजन के नाम पर 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी महत्वाकांक्षी चैनल के सब्सक्राइबर और उनके द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया गया प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, किन लोगों को काम पर रखने वाली कंपनी को बांग्लादेश सरकार, जी हाँ बांग्लादेश सरकार, कर प्रोत्साहन टैक्स प्रदान करेगी। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी ट्रांसजेंडर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ट्रांसजेंडर। जी हाँ, जो कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, आप सभी लोगों को जानकारी भी होगा कि मतलब कि धारा 377 के LGBT के अंतर्गत और ट्रांसजेंडर को भी भारतीय के संविधान के अंतर्गत जितने भी आने वाले पद हैं, चाहे विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो या फिर इससे इतर हो, उन सभी के लिए अधिकार दिया जाएगा ताकि वो मानवाधिकार की तरह वो लोग भी रह सके। तो ट्रांसजेंडर से संबंधित है, तो बांग्लादेश सरकार ने टैक्स जो है प्रमोट के लिए ट्रांसजेंडर को ये मतलब दिया है। अगले चलते हैं, गुजरात राज्य के विश्वामित्र, ध्यान दीजिएगा, इस विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी किसने दी। तो विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी किसने दी। ऑप्शन ए एनजीटी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एफसी, ऑप्शन डी एसबीआई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा एनजीटी हो जाएगा। एनजीटी का मैं फुल फॉर्म बता दूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये क्या है, ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ऑप्शन ए बी हो गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो गया एफसी, एफसी का मतलब ये हो गया फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और वित्त आयोग का जो जिक्र है उस संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 के अंतर्गत किया गया है। अगले एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया होता है इसके लिए होता है, और एसबीआई की स्थापना दिवस 1 जुलाई को है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, और 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, उस दिन दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित है। ऑप्शन ए SC ST, ऑप्शन बी ओबीसी माइनॉरिटी, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही। जी हाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री मतलब अशोक गहलोत के द्वारा निकाला गया, और किसके निकाले, SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी माने होता है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या मतलब क्या हो, कम हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मतलब कि ये है स्पुतनिक वी, जैसे कि आपको जानकारी होगा कोविड-19 के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति सीरम इंस्टीट्यूट को किसने दी। ऑप्शन ए एम्स, ऑप्शन बी BCGI, ऑप्शन सी PMCH और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, DCGI। जी हाँ, DCGI का मैं फुल फॉर्म बता दूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में
प्रधानमंत्री द्वारा किसकी शुरुआत की गई? ऑप्शन E99 प्रोजेक्ट, E100 प्रोजेक्ट, ई मिशन, ई गोल्ड। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा E100 प्रोजेक्ट। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे जिले में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण और कॉललाइट के प्रॉब्लम के कारण ग्रामीण एरिया में मैं मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाया सुबह, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन ए 25 करोड़, ऑप्शन बी 35 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी 39 करोड़। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 30 करोड़। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि मैंने बार बार मैं जिक्र करता भी रहता हूं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 सितंबर, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इन चारों ही का योगदान हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का किसके साथ समझौता हुआ, किसके साथ डील हुआ, एग्रीमेंट हुआ है? ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन बी टेक महिंद्रा कंपनी, ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन डी सेबी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा टेक महिंद्रा कंपनी। जी हाँ, टेक महिंद्रा जो कंपनी है उसके साथ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का समझौता हुआ है। और वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और टेक महिंद्रा इन दोनों के साथ जो समझौता हुआ है ये किस लिए हुआ है? ग्लोबल चेस लीग, यानी ग्लोबल मतलब ग्लोबल, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन प्रीमियर आईपीएल होता है, अन्य देशों में भी होता है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अलग लीग होता है, बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए अलग होता है। उसी तरह जो चेस होता है, शतरंज होता है, उसको ग्लोबल माने वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और टेक महिंद्रा कंपनी इन दोनों के माध्यम से समझौता हुआ है ताकि वर्ल्ड स्तर पर उसका विस्तार किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मैं इसमें फुल फॉर्म बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, उसके बाद ट्राई का फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो ऑप्शन डी है सेबी का मतलब हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 4 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 6 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 6 जून। जी हाँ, 6 जून को आपको संयुक्त राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस मनाया गया। ये मैं बता दूं कि जो 1 जून है वो 1 जून को हम सभी लोग जानते हैं विश्व दूध दिवस, 2 जून को हम सभी लोग जानते हैं तेलंगाना दिवस, 3 जून को हम सभी लोग जानते हैं साइकिल दिवस, 4 जून को जानते हैं जो मतलब युद्ध के दौरान जो बच्चे मतलब पीड़ित होते हैं उन लोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 6 जून को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। आपको जानकारी होगा 14 जून को हम लोग मतलब कि रक्तदान दिवस, 21 जून को योगा दिवस, और 29 जून को पीसी महालनोबिस जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट से अर्थशास्त्री से, और उनका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेंगुइन 4B, जी हाँ, पेंगुइन 4B नामक उपग्रह को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हो गया भारत, उसका ये भारत है, ये देश का नाम है और ये एजेंसी का नाम है। ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान यानी जाक्साल। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चीन हो जाएगा। जी हाँ, चीन, यानी सी से आपका हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो सी से हो जाएगा चाइना, एन से हो जाएगा नेशनल, ए से हो जाएगा स्पेस, और ए से हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि चाइना की जो अंतरिक्ष एजेंसी है। जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका की जो एजेंसी है उसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो आप सभी लोग इसको मतलब कि ध्यानपूर्वक रखेंगे। एक और मैं आपको जानकारी यहाँ दे दूं कि आप मतलब मैं वीडियो के बीच में कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करेंगे कि रूस और वियतनाम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करेंगे कि रूस और वियतनाम की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में अगले दिन बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्बिया देश में नियुक्त हुए भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर का नाम क्या है? सर्बिया एक देश का नाम है और वहां पर भारत के इंडियन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी संजीव कोहली, ऑप्शन सी कुक्कू कोहली, ऑप्शन डी शशि केसर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संजीव कोहली। जी हाँ, भारत के मतलब कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनको अलग अलग देशों में नियुक्त किया जाता है। तो कहीं कहीं वो लोग एम्बेसडर कहलाते हैं यानी राजदूत कहलाते हैं, और कहीं कहीं वो लोग हाई कमिश्नर कहलाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर, मैं इसको कभी टॉपिक इस पर मैं बता दूंगा। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि 451 यानी 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। पाकिस्तान ने एकल खुराक वाली चीनी कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया, उस टीके का क्या नाम है? ऑप्शन ए कैंसिनो बायो, ऑप्शन बी बायोटेक, ऑप्शन सी नैनोटेक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कैंसिनो बायो। जी हाँ, कैंसिनो बायो कोविड-19 टेक, जो कि चीनी मतलब कि जो चीन है उसकी सहायता से काम किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। जी हाँ, ये मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज नामक वैश्विक पहल को भारत ने किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया? ऑप्शन ए गंगा क्षेत्र, ऑप्शन बी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा। यहां पर 6 होगा, गलती से लिखा गया है, स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, तो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज नामक वैश्विक पहल किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इंडिया यानी गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन एवं तिलहन की बीजों का वितरण किया जाएगा? ऑप्शन ए सीड मिनी किट, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी ऊर्जा। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सीड मिनी किट। जी हाँ, सीड मिनी किट के अंतर्गत दलहन और तिलहन फसलों के बीजों का वितरण किया जाएगा ताकि जो किसान हैं वो अधिक से अधिक अन्न को उपजा सके। फर्नांडो फालिमा वेला। जी हाँ, ये व्यक्ति का नाम है फर्नांडो फालिमा वेला का निधन हो गया। वे क्या थी? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी नाविक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा नाविक। अगले प्रश्न में चलते हैं। डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे बनाएगा? डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का नया मतलब प्रेसिडेंट या चेयरमैन किसको बनाया गया? राजेश नाम्बियार, संजीव कोहली, भदौरिया, डी शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेश नाम्बियार। जो संजीव कोहली है अभी हाल ही में सर्बिया देश का उनको भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। जो शक्तिकांत दास है इनका संबंध आरबीआई के गवर्नर से है। और जो भदौरिया है वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, हेड है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी खिलाड़ी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पोएट हो जाएगा, यानी कवि हो जाएगा। तो कालीपट्टनम रामाराव कौन थे? कवि थे। इंडमीमस जयंती, जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, इसको ध्यान रखिएगा। इंडमीमस जयंती इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झींगुर की एक प्रजाति, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा इंडमीमस जयंती। यह हाल ही में छत्तीसगढ़ में यह पाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। ये क्या है? तो झींगुर की एक प्रजाति है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी भी सही है। और ये तो ए और बी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी सी के अंतर्गत ए और बी है। यानी कहने का तात्पर्य होगा जो इंडीमियस जयंती है ये छत्तीसगढ़ में पाया गया है। और इस जो जयंती है इंडीमियस जयंती, ये किसकी नई प्रजाति है? इस नई प्रजाति जो है वो झींगुर की नई प्रजाति है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर बताया था, तो उसमें आप मेढक की जो नई प्रजाति थी वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक न्यू गिनी मतलब कि राज्य है, देश है, वहां पर वो पाया गया था। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक मतलब सब कुछ आप करते रहते हैं। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। और आप मेरी जो आलोचना है, क्रिटिसाइज है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी के साथ और सभी लोग राम राम।